अच्छा, इनिशियली हमारे पास n जो है वो 8 है और जब लूप चला पहला वाला जो पिछली स्लाइड में है तो k जो है वो 1 है, कि मैं लिख चुका हूँ बार। ptr जो है वो क्योंकि पहले लूप के अंदर लिखा हुआ था तो स्टार्ट उसको हमने 1 से किया था, 1 है, ठीक। और इस बेसिस के ऊपर ये रन होना शुरू हुआ। अब आइए, यानी ये 1 है और n माइनस के की वैल्यू पहले k इज इक्वल टू 1 के लिए n माइनस के की वैल्यू ये 7 होगी, क्योंकि n की वैल्यू 8 है, k की वैल्यू 1 है, इन दोनों के बेसिस पे 7, यानी इंटरनल कंपैरिजन 7 होंगे, 7 होंगी और डेटा 8 है। इस वक्त डेटा जब एक सॉर्ट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। जब हम इस लाइन से अगली लाइन पे आएंगे तो यहाँ पर वो इंटरनल कंपैरिजन का जो मैकेनिज्म है वो ये चला रहा है। तो अब देखें क्या होना चाहिए हमारे बबल सॉर्ट के केस में कि पहले 32 और 51 को कंपेयर होना चाहिए, ये पहली पोजीशन पे, ये दूसरी पोजीशन पे। अब आइए यहाँ पे देखते हैं क्या कह रहा है ये। जब सेकंड लूप के अंदर आया जिसके अंदर कंपैरिजन करना है, वो कि ये डेटा पहले और दूसरे लूप के अंदर है जो इफ कंडीशन लिखी हुई है, क्योंकि पहले लूप जो पिछली स्लाइड में लिखा तो वो, फिर दूसरा लूप ये वाइल और उसके अंदर फिर ये इफ, ठीक है। तो कहता है करना क्या है, डेटा जो हमारे पास इस एरे का नाम है इसकी पीटीआर लोकेशन पे, पीटीआर की लोकेशन जो है वो 1 है, पीटीआर की लोकेशन पहली दफा जो ले रहे हैं वो 1 है, और क्या बड़ी है पीटीआर प्लस 1 लोकेशन पे रखे हुए डेटा से। पीटीआर प्लस 1 का मतलब हो जाएगा डेफिनेटली 2, पीटीआर अगर 1 है इनिशियल कंडीशन में तो पीटीआर प्लस 1 हो जाएगा 2। इसका मतलब पहली पोजीशन का डेटा क्या दूसरी पोजीशन के डेटा से बड़ा है, यानी 32 51 से बड़ा है, ये पूछना चाह रहा है वो, या देखना चाह रहा है। तो आपको नजर आ रहा है कि ये फॉल्स हो गया क्योंकि 32 51 से बड़ा नहीं है, और 32 51 से बड़ा नहीं है फॉल्स हो जाए तो इफ की बॉडी में नहीं आएगा वो। जब इफ की बॉडी में नहीं आएगा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो स्ट्रक्चर है वो चलेगा ही नहीं, ठीक है। चेक तो होगा, सॉरी चेक तो होगा, चेक तो होगा, लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक के स्ट्रक्चर में वो आएगा ही नहीं, ठीक है ना, और यहाँ से बाहर निकल जाएगा फेल होने की वजह से। अच्छा, फिर अभी जब ट्रू होगा तो हम देखेंगे अंदर क्या हो रहा है। अभी तो कह रहा है कि क्योंकि 51 बड़ा है यानी ये कंडीशन फॉल्स हो गई है। फेल होने के बाद कहाँ जाएगा, लाइन नंबर बी पे जाएगा। ये बी में क्या करना है, पीटीआर में एक इजाफा करना है। पीटीआर में इजाफा क्यों करना है, क्योंकि अब आपको इन दोनों को कंपेयर करना है, तो पीटीआर के थ्रू कंपैरिजन हो रहा है तो इसलिए पॉइंटर को इजाफा करना है। आप इस तरह नहीं करना चाहते, आपको कोई और मेथड अच्छा लगता है आप उससे कर लें, बस हमें तो आगे की तरफ बढ़ना है। तो आगे बढ़ने के लिए अगर कोई आपको एल्गो में रहते हुए कोई और मेथड समझ में आता है आप उससे कर लीजिए। ये तो बुक में लिखा था, हमने एज कॉपी कर दिया उसको। तो पीटीआर जो है वो पीटीआर प्लस 1 हो जाएगा। पीटीआर प्लस 1 का मतलब हो गया कि अब हमारे पास यहाँ पीटीआर जो है वो 1 की जगह 2 हो जाएगा। ये मैं अपडेट इसलिए कर देता हूँ कि हमें ये वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं एल्गो में और ये अपडेट हो रहे हैं मुसलसल। उसके बाद इनर लूप बन हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ये इनर लूप बन होने का मतलब है कि ये चला जाएगा लाइन नंबर 3 के पास दोबारा से, ठीक है। चेक करेगा कि हम एंड तक तो नहीं पहुंच गए। तो अब पीटीआर 2 है और n माइनस के इस वक्त 7 है, ये देखो लिखा हुआ मैंने n माइनस के 7 है, तो लिहाजा ये ट्रू हो जाएगा। ट्रू होगा तो दोबारा अंदर आ जाएगा। अब जब दोबारा अंदर आएगा तो ये कह रहा है कि पीटीआर यानी दूसरी लोकेशन के डेटा को तीसरी लोकेशन के डेटा से कंपेयर करो। अब दूसरी लोकेशन का डेटा ये रहा, तीसरी लोकेशन का डेटा ये रहा, क्या दूसरी लोकेशन पे रखा हुआ डेटा तीसरी लोकेशन पे रखे हुए डेटा से यानी थर्ड लोकेशन पे रखे हुए डेटा से बड़ा है, कि डेटा ऑफ सेकंड पोजीशन इज ग्रेटर देन डेटा ऑफ थर्ड पोजीशन। तो आप कहेंगे हाँ ऐसा ही है, सेकंड पोजीशन का डेटा थर्ड पोजीशन से क्या है, बड़ा है। अगर ये ट्रू हो जाए तो इनको इंटरचेंज करो। तो देखिए इस फिर अब आप इफ के अंदर आ जाएंगे। जब इफ के अंदर आएंगे तो क्या लिखा हुआ है, कह रहे हैं इंटरचेंज डेटा पीटीआर एंड पीटीआर प्लस 1, यानी इन दोनों डेटा को इंटरचेंज करना है। जब इन दोनों डेटा को इंटरचेंज करेंगे तो इसका मतलब है ये इंटरचेंज हो जाने चाहिए।
जब इन दोनों डेटा को इंटरचेंज कर रहे होंगे हम, तो हमारे पास अब सिचुएशन कुछ इस तरह आ जाएगी। मैं यहीं पे अपडेट कर रहा हूँ, नई लाइन नहीं लिख रहा, हालांकि ये अब रिमूव हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा। अब हमारे पास नया डेटा आ जाएगा 27 और इंटरचेंज करने पे ये आ जाएगा 51। ठीक हो गया ना? ये सिचुएशन होगी, यू बन जाएगा आपका। अभी पास नंबर 1 ही चल रहा है और डेटा यू हो जाएगा, यानी आपका इंटरचेंजिंग का कंडीशन। और पीटीआर में फिर एक इजाफा हो जाएगा। पीटीआर में 2 था, इसको जब ये इफ को सारा काम करके बाहर आएगा तो पीटीआर में 2 हो जाएगा, 2 था 3 हो जाएगा। तो अब इस पीटीआर के अंदर 2 के बजाय 3 आ जाएगा। और फिर कह रहे हैं इनर लूप को बंद करें। इनर लूप का मतलब है दोबारा से आप इस वाइल के पास आ जाएंगे और वाइल में ये चेक करेंगे कि 3, क्योंकि पीटीआर में इजाफा कर चुके हैं, तो 3 जो है वो 7 से छोटा तो नहीं है। चेक क्यों कर रहे हैं 7 इसलिए कि डेटा 8 है, 7 कंपैरिजन होनी है। 7 कंपैरिजन हो गई है नहीं हुई, तो अभी तो सिर्फ और सिर्फ 3 कंपैरिजन भी है, यानी 2 कंपैरिजन भी है, तीसरे को करने जा रहे हैं। तो 3 जो है वो 7 से छोटा है। तो कह रहा है अच्छा अलाउ है, आप जाके थर्ड कंपैरिजन कर लो। थर्ड कंपैरिजन करने के लिए गए तो कंपैरिजन होते क्या है, थर्ड पोजीशन पे रखा हुआ डेटा, क्योंकि पीटीआर 3 है, फोर्थ पोजीशन पे रखे हुए डेटा से बड़ा है या नहीं है। ये बात पूछी इसने, चेक की, इसने कहा नहीं ये ऐसा नहीं है, ये फॉल्स है। फॉल्स है तो ये कंडीशन फेल हो गई, फेल होकर दोबारा पीटीआर के पास आ गई। पीटीआर यानी पॉइंटर वेरिएबल में एक इजाफा कर दिया। पॉइंटर वेरिएबल अब 3 से क्या हो जाएगा, पॉइंटर वेरिएबल इस 3 से, ये जो 3 था इससे अब बन जाएगा 4। पॉइंटर वेरिएबल में मुस्तकिल इजाफा हो रहा है तो ये 4 हो जाएगा। तो अब पॉइंटर वेरिएबल 3 के बजाय हो जाएगा 4 और किसी में चेंजेस नहीं आ रही। अब इसी क्या 4 7 से छोटा है? आप कहेंगे हाँ, आप कंपैरिजन नंबर 4 करने जा रहे हो, करने 7 है, 7 करने क्योंकि इक्वल लगाओ, 8वां नहीं कर सकते, तो अभी 2 है। अब चले जाएं, अंदर आ गए। फोर्थ पोजीशन का डेटा क्या फिफ्थ पोजीशन के डेटा से बड़ा है? तो फोर्थ पोजीशन का डेटा फिफ्थ पोजीशन के डेटा से बड़ा है, ये दोनों कंपेयर हो रहे हैं। आप कहेंगे हाँ बड़ा है, बड़ा है, तो फिर आप क्या करेंगे, इसको अंदर ले आएंगे। अंदर क्या कहता है, इंटरचेंज दीज टू। आप इसको इंटरचेंज कर लें। इंटरचेंज करने के लिए आप क्या करेंगे कि आप कहेंगे कि भाई यहाँ पर 66 आ जाएगा और यहाँ पर 85 चला जाएगा। ठीक हो गया? और ये करने के बाद दोबारा जाएंगे और पॉइंटर वेरिएबल में एक इजाफा करेंगे। पॉइंटर वेरिएबल 4 से जो है 5 हो जाएगा। जब ये 5 हो जाएगा, ये पॉइंटर वेरिएबल, ये 5 हो जाएगा पॉइंटर वेरिएबल, तो वो पूछेगा कि वाइल चेक करेगा कि पॉइंटर वेरिएबल 5 7 से छोटा है। तो मैं इस अंदाज से पूछता हूँ कि क्या अभी कंपैरिजन पूरे हो गए? वो कहेगा नहीं, 7 करने 5वां करने जा रहे हैं। आप कहें अलाउ है, अंदर चले जाएंगे। 5वीं लोकेशन का डेटा 6ठी लोकेशन से कंपेयर होगा, बड़ा है। आप कहेंगे 5वीं लोकेशन 6ठी लोकेशन से हाँ बड़ी है, तो इसको इंटरचेंज कर दो। तो इंटरचेंज करने के लिए जब जाएंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि 23 यहाँ पे आ जाएगा और 85 जो है वो यहाँ चला जाएगा, ये 85 आ जाएगा। उसने कहा अच्छा भाई कर दिया, अब नीचे आओ, पॉइंटर वेरिएबल में एक इजाफा करो। पॉइंटर वेरिएबल 5 से 6 हो जाएगा, तो इसका मतलब है यहाँ पे पॉइंटर वेरिएबल जो है वो 6 हो जाएगा और यहाँ पे भी पॉइंटर वेरिएबल जो है वो 6 हो जाएगा। और उसके बाद पूछेगा कि क्या 7 से छोटा है? आप कहेंगे हाँ छोटा है। 7 कंपेरिजन करनी है, छठे पे है अभी यहाँ पे, तो वो आके 6 पोजीशन को 7 पोजीशन से कंपेयर करेगा। 6 पोजीशन 7 पोजीशन से कंपेयर होगी, क्या बड़ा है? आप कहेंगे हाँ बड़ा है, और उस बेसिस पे वो नीचे आएगा और इंटरचेंज करेगा। इंटरचेंज करने का मतलब ये होगा कि ये 85 की जगह 13 आ जाएगा और 13 की जगह 85 आ जाएगा। तो देख रहे हैं अब 85 आस्ते आस्ते अपनी पोजीशन पे जाते जा रहा है, तो ये पोजीशन हमें नजर आएगी। उसके बाद फिर पॉइंटर वेरिएबल में एक इजाफा करेगा। पॉइंटर वेरिएबल जो है वो 6 पे है, 7 हो जाएगा, एक ऐड होकर और दोबारा से इनर लूप पे आएगा। 7 होने का मतलब ये हुआ कि ये 7 हो जाएगा और पूछेगा क्या 7 जो है वो 7 से छोटा है या बराबर है? आप कहेंगे हाँ बराबर है, यानी 7 कंपैरिजन करना और आप 7वां ही करने जा रहे हैं, अलाउ कर दिया। 7वीं पोजीशन का डेटा 8वीं पोजीशन से कंपेयर होगा, तो 7वीं पोजीशन का डेटा 8वीं पोजीशन से ये वाला कंपेयर हो रहा है, ये ना, ये कंपेयर होने जा रहा है। तो आप कहेंगे क्या ये छोटा, क्या ये जो 7वीं पोजीशन का डेटा सिर्फ 7 पोजीशन का डेटा 8 पोजीशन से बड़ा है? आप कहेंगे हाँ ये 7 पोजीशन का डेटा 8 पोजीशन से बड़ा है, तो आप इसको इंटरचेंज करेंगे। 57 यहाँ लेके आएंगे और 85 जो है वो यहाँ चला जाएगा, 85। उसके बाद फिर नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद इंटरचेंज करने के बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद पॉइंटर में एक इजाफा करेंगे, पॉइंटर में 8 हो जाएगा। ये जब 8 होगा तो पूछेगा कि भाई क्या 8 7 से छोटा है? वो कहेगा नहीं, आपने जितनी कंपैरिजन करनी थी कर ली, अब आप एक्स्ट्रा हो चुके हैं, लिहाजा वाइल इसको स्किप कर देगा। वाइल स्किप करने का मतलब ये हुआ कि ये सारा यहाँ से यहाँ तक बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि अब आप जाएं और अगले लूप पे चले जाएं। अगले लूप का मतलब क्या हुआ कि आप पीछे वाला लूप जो हमने चलाया था इस लूप पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए। ये रहा, ये सब मिटा रहा हूँ मैं।
इस जगह पे आ जाए, यहाँ पे आएगा तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 के बाद 2। इसका मतलब है अब आप एक डेटा सॉर्ट कर चुके हैं, अब आप k इज इक्वल टू 2 का मतलब है पास नंबर 2 पे चले जाइए और सेकंड डेटा सॉर्ट करना शुरू करें। अच्छा चले जाते हैं, इसका मतलब है k 2 से, अच्छा पॉइंटर 8 तक चला गया था, ptr 8 तक चला गया था। अब हम जब यहाँ पर आए तो k जो है वो 2 हो गया। अब देखिए पॉइंटर को अब सेकंड पास चलाएंगे तो दोबारा फर्स्ट से चलाएंगे ना, तो फर्स्ट करने के लिए देखिए पॉइंटर दोबारा 1 कर दिया। अब ये समझ में आ गया होगा कि पॉइंटर को 1 क्यों किया गया। अगर पॉइंटर को 1 नहीं करते तो पॉइंटर 8 ही पीछे रखा हुआ था, 8 तक गए थे आप, ठीक है। तो लेकिन दोबारा पॉइंटर को 1 किया, दोबारा पॉइंटर 1 इसलिए किया है ताकि आप इंडेक्स को दोबारा 1 से एक्सेस कर सकें। अब आप बता सकते हैं कि जो पॉइंटर है ये बेसिकली एरे के इंडेक्स को एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल होगा। पहले बोलता तो समझ नहीं आता, तो अब आप क्या कहेंगे दोबारा पॉइंटर 1 हो गया। अच्छा अब जब मैं यहाँ पहुंचा तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हुआ ये कि डेटा तो आपको दिया हुआ है, यानी मैं सब कुछ अगर लिखूं तो डेटा तो आपको 8 ही दिया हुआ है, लेकिन मैं डेटा को कम नहीं कर रहा, डेटा तो आपको शुरू से 8 दिया हुआ है, 8 है। आप कहेंगे ठीक है। अब पॉइंटर क्या हो गया, पॉइंटर अब आपका जो है पीटीआर दोबारा से इनिशियलाइज हो गया किसके बराबर 1 के बराबर। के क्या लेके आओ पीछे से, यानी पिछले वाले लूप से, तो के की वैल्यू हम 2 लेके आए इस दफा, ठीक है। और n माइनस के किसके बराबर है, यानी अब कब तक चलाओगे तुम इसको, n माइनस के किसके बराबर है, तो आप कहेंगे अब हम चलाएंगे n की वैल्यू 8 है, k की वैल्यू 2 है, तो ये बन जाएगा 8 माइनस 2, 8 माइनस 2, यानी अब हम 6 तक चलाएंगे। पहले 7 तक चला रहे थे, अब लूप 6 तक क्यों चलाओगे, यानी अब जो अंदर आओगे तो 6 इसको लूप को 6 तक क्यों चलाओगे, क्योंकि अब डेटा हमारे पास ऑफिशियली 7 है, क्योंकि ये सॉर्ट हो चुका है। तो हम 7 डेटा में जो इंटरनल कंपैरिजन होगा वो 6 दफा होगा, तो ये ऑटोमेटिकली n माइनस के इसको हैंडल कर रहा है। फिर मैं तुमसे कह रहा था ना कि n माइनस के क्यों लिखा है, n माइनस के बेसिकली इस बात को हैंडल कर रहा है कि डेटा सॉर्ट हो जाए तो एक डेटा कम करके और कंपैरिजन उस हिसाब से मेंटेन करें। तो मेंटेनेंस ऑफ द कंपैरिजन इज दिस, यानी आपको एक्चुअल में अभी पीटीआर 1 है और आपने एक्चुअल में 6 तक चलाना है, यानी यू आर सपोज टू रन द 6 कंपैरिजन बिकॉज यू हैव द 7 डेटा राइट नाउ, क्योंकि K2 है, सेकंड पास पे खड़े हैं आप। डेटा तो 8 है लेकिन इस वक्त करंटली आप सेकंड पास पे खड़े हैं, तो 7 डेटा आपको कंपेयर को दिया गया है और आपने 6 कंपेरिजन किए। उसके बाद मेरा ख्याल है कि सारा काम आप वही करेंगे जो कर चुके हैं, इसलिए मैंने सिर्फ सेकंड पास के स्टार्टिंग वैल्यूज बताई है। जब आप अंदर आएंगे तो आपसे पूछा जाएगा क्या पहली पोजीशन का डेटा, क्योंकि पीटीआर 1 है, दूसरी पोजीशन से बड़ा है, यानी पहली पोजीशन दूसरी पोजीशन से बड़ा है, आप कहेंगे हाँ ये बड़ा है, ट्रू है, ट्रू है तो इंटरचेंज करो। इंटरचेंज करने का मतलब ये होगा कि अब आप यहाँ पर 27 यहाँ ले जाएंगे, 27 यहाँ ले जाएंगे और 32 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद पीटीआर में जब इस वाले इफ से बाहर निकलेंगे पीटीआर में इजाफा करेंगे, पीटीआर में 1 की जगह 2, तो आपको नजर आ रहा है ये इंडेक्सिंग हैंडल हो रही है इससे, और कुछ भी नहीं हो रहा। पॉइंटर आप किसी और तरीके से हैंडल करना चाहे करने, इसमें कोई पाबंदी थोड़ी है। पीटीआर जो 2 हो जाएगा, इसका मतलब है जब 2 हो जाएगा तो चेक क्या करेगा, क्या मैं 6 कंपैरिजन करने थे पूरे हो गए, कहेगा नहीं अभी तो दूसरे कंपैरिजन पे जा रहे हैं आप, तो चले जाएं फिर आप 2 और 3 को कंपेयर करें, फिर 2 और 3 कंपेयर होंगे, फेल हो जाएगा, फेल होगा तो ये दोबारा यहाँ से इसको बगैर एग्जीक्यूशन के बाहर आएगा, पॉइंटर में इजाफा करेगा और चलता रहेगा। इस तरह करते करते जब ये 6 कंपैरिजन पूरे कर लेगा, 7वें पर फेल होगा तो 2 डेटा सॉर्ट हो चुका होगा, और फिर जब अगली दफा जाएगा तो फिर ये दोबारा के पास जाएगा, मेन लूप के पास के की वैल्यू 3 करेगा, 3 करने की वजह से अब आपका लूप 5 दफा चलेगा। जो डेटा सॉर्ट हो जाता है उसको दोबारा सॉर्टिंग में शामिल ना करना इज कॉल्ड n माइनस के, ठीक है, बात समझ में आ गई। और इस तरह ये बबल सॉर्ट चलता रहेगा। आप इसको किसी भी तरह लिखें, ठीक है, लेकिन आपने ये सोचना है कि जो बात इसमें की जा रही है वो यही है, मतलब मैं पॉइंटर से नहीं करना चाहता, मैं वाइल से नहीं फॉर से करना चाहता, कर लो। ये मैं थोड़ी कह रहा हूँ कि ये हुर्फ आखिर है कि आपने इसको वाइल से लिखना है। आप कहते नहीं मैं दोनों लूप वाइल लगाऊंगा, आप लगा लें, आपकी मर्जी, जिस तरह चाहो करो, लेकिन इसका आंसर जो यही आना चाहिए जो हम चाहते। अब इस बेसिस के ऊपर सही समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल है, ये पहले भी किया हुआ था, थोड़ा आसानी भी थी मुझे, तो ये आपके समझ में आ गया किस तरह वर्किंग कर रहा है ये। अब हमें यहाँ पर जो मैं आपको व्हाट्सएप पे बार बार आपको प्रॉम्प्ट करता रहूँगा और आप लोगों से व्हाट्सएप पे ही आंसर मांगूंगा इमेज सूरत में, मैं भूल गया था कि व्हाट्सएप ग्रुप भी हमारा है, तो इसका फ़ायदा तो उठाएं, सिर्फ सवाल जवाब, बल्कि क्वेश्चन रन टाइम पे मुझे कहीं बैठा हूँ सोच रहा हूँ और क्वेश्चन याद आया तो मैं वहाँ क्वेश्चन दे दिया करूँगा ताकि आप उसको सॉल्व करके व्हाट्सएप पे आंसर, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे जो हम एक दूसरे के साथ गेम खेलेंगे, वहाँ मैं आंसर बता दूंगा ये गलत है ये सही है, आपको भी आसानी होगी इससे। अब आपने क्या करना है,
देखिए मैं हर वीक में टास्क देता हूँ, आप नहीं करोगे मैं पूछ भी नहीं रहा, लेकिन करोगे और बताओगे करा और ये मसला है और इसको देखिए व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर दो ताकि मैं उसको करेक्शन उस पर फौरन कर दूँ, इमेज बना के व्हाट्सएप पे मैसेज कर दूँ। अच्छा, अब करना आपने क्या है इस बबल सॉर्ट में, मैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने जा रहा हूँ, लेकिन आपने क्या करना है, आपने करना ये है कि आपने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉल्व करना है। ठीक हो गया? डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या हुआ, बड़े से छोटे की तरफ कर लोगे, बड़े से छोटे। कहाँ चेंज आएगा, सिर्फ एक चेंज आना है, वो आप 1 मिनट में बता दोगे कहाँ चेंज आना है, और कुछ भी चेंज नहीं आएगा। दूसरा जो वेरी गुड, किसी एक आंसर तो आया, देखते क्या आंसर आया। लेस देन, वेरी गुड भाई, ये क्यों है, फैसल मलिक साहब, नाइस जॉब, वेरी गुड अब्दुल रहमान, सबको देने आंसर। नोरमा आप भी बोले, अदीना, मुस्तफ़ा, अहमद, सोनी भाई अभी जागो, बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है। अच्छा, ये तो हो गया आसान वाला क्वेश्चन, इसका अलग कुछ करना ही नहीं था हमें, आपने बताया, सवाल पूछा और हमने कर दिया, ठीक हो गया। यानी ये इसको हम ग्रेटर कर दें, लेस कर दें, वेरी गुड। सवाल अगला ये है जो आपने करना है, वो ये कि आप अभी देख रहे हैं ना, इस पूरे एल्गोरिथम में चलाने के बाद ऐसा लग रहा है कि अगर मैं असेंडिंग में भी कर रहा हूँ, असेंडिंग से मतलब जो मैंने एल्गोरिथम जिसके लिए लिखा है, तो उसमें 85 पहले राइट पे स्टोर हुआ, फिर 57 स्टोर हुआ। क्या मैं ये कर सकता हूँ इनमें चेंजेस करके कि मैं राइट साइड से सॉर्टिंग करना शुरू ना करूं बल्कि लेफ्ट साइड से शुरू करूं? यानी अगर ये असेंडिंग ऑर्डर में तो पहला बड़ा नंबर सबसे आखिर में जाके लग गया, लेकिन अगर मैं असेंडिंग ऑर्डर में करूं और एल्गोरिथम में थोड़ी चेंज करूं और सबसे छोटा नंबर पहले पोजीशन पे जाके लगे, फिर उससे बड़ा नंबर लगे, जैसे नॉर्मली करते हैं, मतलब ये तो एक स्पेशल केस है कि हम राइट साइड से सॉर्ट कर रहे हैं, लेकिन मैं लेफ्ट साइड से सॉर्टिंग शुरू करूं कि अगर लेफ्ट साइड से करूं और असेंडिंग करूंगा तो सबसे छोटा नंबर ये आएगा, सबसे पहले ये सॉर्ट होगा, फिर ये सॉर्ट होगा, ये सॉर्ट होगा। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करके व्हाट्सएप पे खाली जवाब दे देंगे। उल्टा लूप सोचो और सोचो, कौन सा लूप उल्टा करें, ये वाला या पिछला वाला, कौन सा लूप उल्टा करें, या कोई और चीज भी करनी पड़ेगी। एक दफा करके ना थोड़ा सा ड्राई रन करके मुझे आंसर दो, फिर मैं आपको उसका आंसर का जवाब दूंगा। ये व्हाट्सएप ग्रुप हमारा इसीलिए बना है कि हम वहाँ पे इन चीज़ों को भी हैंडल करें। रिवर्स में चलेगा, मुस्तफ़ा हसनैन साहब सही। अब ये सही गलत मैं नहीं बता रहा, अभी हो जाइए, ये जुमला सही हो जाएगा। ठीक है, अब आपने करना क्या है कि ये जो बातें आप कर रहे हैं ना भाई, हो जाएगा रिवर्स में। अब आप जो बातें कर रहे हैं ना, इसमें आपने जो भी जुमले लिखे उसको ड्राई रन करके प्रूफ करेंगे। ठीक है, आप ड्राई रन करके प्रूफ करें कि भाई ये हो भी रहा है, अभी तो आपने खाली लिखा है, अब आप लिख के प्रूफ भी करें। ठीक है, जैसे मैंने ड्राई रन किया। अच्छा जी, ये तो हो गया हमारे बबल सॉर्ट। अब आइए जो इम्पोर्टेंट काम है। जी सर, देखो वॉट्स सुनना में क्या कह रहा हूँ, क्योंकि सवाल एक आध पार्ट तो एग्जाम में आएगा, तो हमें उसके बारे में भी ख्याल रखना। हमने लीनियर एरे के ऊपर एक एल्गोरिथम बबल सॉर्ट चला के देख लिया, इज ओके फाइन, अच्छा चल रहा है। अब हम ये देखते हैं कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू राइट है, मुझे नहीं पता कैसे लिखूंगा मैं, लेकिन कोशिश करता हूँ लिखने की, पता नहीं है कि यार इसलिए। ठीक है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, मैं ढूंढता हूँ कि स्लाइड जहाँ पे मैंने ये सॉल्व किया हुआ होगा। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है मेरे भाई? तो आप कहेंगे अच्छा जी, मैं अब अगर एक एक लाइन को एनालाइज करूं तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्टी होगी, क्योंकि इसका सेकंड लूप तो समझ ही नहीं आ रहा कैसे चल रहा है ये वाला लूप। तो मैं एक लाइन को एनालाइज करूं, वेरी क्वाइट डिफिकल्ट टास्क। तो मैं क्या करता हूं कि इसको मैं इसकी रनिंग टाइम यानी बेसिक ऑपरेशन सॉल्व करता हूं। रनिंग टाइम यानी बेसिक ऑपरेशन ढूंढता हूं। जी सर, कुछ कह सकते हो कि बेसिक ऑपरेशन किसको कहेंगे यहाँ पे? बेसिक ऑपरेशन कहते हैं कि जिसकी वजह से ये एल्गोरिथम लिखा गया है, जहां पर एल्गोरिथम का बिल्कुल जिसे कहते हैं ना दिल है, स्वैपिंग। लेकिन स्वैपिंग कभी होगी कभी नहीं होगी फैसल, तो स्वैपिंग कभी होगी नहीं होगी, ये कौन कंट्रोल कर रहा है? आंसर बहुत करीब दिया तुमने, इसीलिए मैंने तुमसे दोबारा सवाल पूछा। स्वैपिंग यानी इंटरचेंजिंग होनी है या नहीं होनी, ये कौन कंट्रोल कर रहा है? ये फैसल, मुस्तफा, फायज। इफ की कंडीशन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड।
भाई साहब इफ की कंडीशन, वेरी गुड। यानी कि अगर देखा जाए तो आपको नजर आ रहा होगा कि फॉर लूप ये वाला, ये फॉर लूप, ठीक है, और वाइल लूप ये वाला, ठीक है, ये वाला वाइल लूप, ये दोनों जब अंदर आते हैं तो एक इफ की कंडीशन है जो ये बताता है कि आपका स्वैपिंग होना है या नहीं होना है। स्वैपिंग होनी और ना होनी ही तो बेसिकली यहाँ पर ये बता रहा है कि आपने सॉर्टिंग करनी है या नहीं करनी है। सॉर्टिंग होना बेसिकली इफ पे डिपेंडेंट। ये जो इफ के अंदर वाला पार्ट है ना, ये भी बेसिकली कभी चलेगा या नहीं चलेगा, कभी चल रहा होगा कभी नहीं चल रहा होगा। सुनना व्हाट्सएप में क्या कहना, ठीक है। लेकिन ये वाला जो इफ की कंडीशन है, ये वाली जो इफ है, ये हर दफा चलेगा, चाहे ये फेल हो चाहे ये पास हो, इसने टेस्ट तो होने ही होने। तो यानी दोनों फॉर लूप के अंदर तो और भी चीजें लिखी हुई हैं, लेकिन दोनों फॉर लूप के अंदर ये वाली चीज जरूर चलेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला इफ जो है ये हमारा बेसिक ऑपरेशन है, बेसिक इंस्ट्रक्शन है, और ये दो फॉर के लूप के अंदर है। तो इसका मतलब है बेसिक ऑपरेशन कितने इंस्ट्रक्शन है यहाँ पे, एक, वो इफ है, ठीक है। तो हम एक एक लाइन को एनालाइज नहीं कर रहे, हमने बेसिक ऑपरेशन को। एग्जाम में सवाल आ जाता है कभी कभी, ये एल्गोरिथम में बताइए इसमें बेसिक ऑपरेशन क्या होगा। मैं अभी आपको दे दूंगा थोड़ी देर में, इसमें बेसिक ऑपरेशन क्या होगा। तो आप कहेंगे कि भाई देखें हमारे पास तो एनालाइज होके ये आया कि जो बेसिक ऑपरेशन है यहाँ पे, ठीक है ना, मैं इस तरह लिख देता हूँ, हमें ये नजर आया कि जो बेसिक ऑपरेशन है या दूसरे लफ्जों में इंस्ट्रक्शन है, वो है आपके पास जी, किसको कहा हमने, फॉर इफ कंडीशन, इफ कंडीशन। ये क्यों कह रहे हैं, जिसने, बिकॉज कि ये तो चलना ही चलना है, जो कुछ भी हो इसने तो हर दफा रन होना ही होना है। तो मैंने यहाँ लिख दिया कि बेसिक ऑपरेशन, ठीक, वो है आपके पास इफ कंडीशन, और वो एक ही है, दो तीन भी नहीं है, एक ही एलिमेंट है खाली। तो इससे ये जाहिर हुआ कि हम एक बेसिक ऑपरेशन, अब देखना ये है कि ये बेसिक ऑपरेशन जिसको हम बेसिक ऑपरेशन कह रहे हैं, ये किसके कितने लूप के अंदर है। बहुत आसान हो जाएगा, फिर तो आप सॉल्व कर लोगे, इट्स नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। अच्छा भाई, ये बेसिकली दो फॉर के लूप के अंदर है। एक फॉर का लूप दो लूप के अंदर है, एक फॉर है और एक वाइल है। एक तो आसान है, फॉर है, तो हम कहेंगे कि एक तो फॉर है 1 से लेकर n-1 तक चल रहा है। अब जरा इंटरेस्टिंग बात, बहुत आसान है, थोड़ी सी राइटिंग वाइटिंग में गड़बड़ होगी क्योंकि माउस से लिख रहा हूँ। आप कहेंगे कि मैं जब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने जा रहा हूँ तो इट वुड बी इक्वल टू टी ऑफ एन, ठीक हो गया, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डेटा एन विच इज इक्वल टू, ठीक, क्या लिखूंगा, पहला फॉर लूप यानी पहला समीशन साइन विच इज इक्वल टू लूप ऑफ के। अब आई नहीं है, लूप के का चल रहा है, के का लूप है 1 से चल रहा है और कैपिटल n-1 तक चल रहा है। ये जो चीज दी थी एज इट इज लिख दी मैंने, क्योंकि फॉर लूप को हैंडल करना आसान होता है। तो आपने कहा देखो भाई पहला लूप है के 1 से लेकर n-1, क्योंकि इफ इसके अंदर भी है और इफ इस वाले लूप के अंदर भी है दूसरे लूप। अब दूसरा लूप कहाँ से कहाँ तक चल रहा है ये कौन बताएगा। मैं चाहूंगा कि ये बताए, इफ की कंडीशन तो सही है लेकिन लूप कितना चल रहा है, सेकंड लूप की लेंथ कहाँ से कहाँ तक है। यानी अगर मैं सेकंड लूप को सोचूं तो कहाँ से कहाँ तक चलेगा। 3 स्टूडेंट के नाम ले रहा हूँ, इन्होंने बताना, 3 स्टूडेंट के नाम ले रहा हूँ, इन्होंने बताना, ठीक है। अलीना, जी गलत ही बताएं लेकिन आंसर दें आप इसको। सेकंड लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, यानी उसकी स्टार्टिंग कहाँ से होगी और कहाँ एंड होगा, हमें क्या नजर आ रहा है। अच्छा, दूसरा स्टूडेंट है फरिया, तीसरा स्टूडेंट है हुजैफा। ये 3 स्टूडेंट आंसर जल्दी गलत दे दें लेकिन जल्दी आंसर, ताकि फिर हम आगे बढ़ें। अलीना, फरिया और हुजैफा, क्या हो गया। सेकंड लूप का स्टार्ट कहाँ से हो रहा है और कहाँ खत्म हो रहा है। मैं सबमिशन साइन में जिस तरह मैंने के से n-1 लिखा है, तो सेकंड के लिए क्या लिखूं सबमिशन में, क्या हो गया, 3 स्टूडेंट सो रहे हैं,
यार गलत आंसर दे दो, जल्दी से दे दो भाई। और कोई, चलो इनमें से नहीं दे सकता तो कोई और बता दे। किसी और को मालूम है सेकंड वाइल लूप कहाँ से शुरू हो रहा है कहाँ खत्म होगा? जेनेरिक। अच्छा चलो, देखो फॉर का लूप जो यहाँ चल रहा है, इतनी खामोशी से बैठे हो तुम लोग यार, गलत बताने भी कर रहा। हाँ ये आया ना, फैसल मलिक साहब, वेरी गुड। दोनों आंसर का एंडिंग गलत कर दिया दोनों ने। वन तो सही लिखा है फैसल, लेकिन n माइनस वन गलत लिखा है, और तुमने अब्दुल रहमान n प्लस के गलत लिखा है। देखो क्या सर, देखो मैं बता दूं, अच्छा चलो गलत लिख, कोई बात नहीं, लेकिन लिखा दो, तुम लोग भी लिखो, तीन स्टूडेंट के जो नाम दिए मैंने वो तीन तो लिखो ना। जैफा, तुम क्या सो रहे हो? ठंडक नहीं लगानी पड़ेगी जैफा की, गायब है बिल्कुल स्क्रीन से, कुछ बोल ही नहीं रहे। मोहम्मद हुजैफा, आईडी बताऊं? एक तो तुम लोगों ने आईडी भी नहीं लिखी हुई है, जिनकी आईडी लिखी हुई है वो 10830 है। दोनों सोच रहे होंगे किसको बोल रहा हूँ मैं, दोनों के बोल रहा हूँ। दूसरे हुजैफा ने तो अपनी आईडी नहीं लिखी हुई। अरे यार तुम सवाल का जवाब ही नहीं देते। अच्छा खैर, देखो सेकंड लूप वाइल का है, वाइल जब भी होता है स्टार्ट वन से ही होता है, ठीक है, और एंड जब भी होगा वो n माइनस के पे होगा, बस हमें इतना ही पता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं सेकंड लूप पे जाऊंगा तो ये पहले से लिखा हुआ है, इसको मिटाते हैं। जब सेकंड लूप पे जाऊंगा तो सेकंड लूप जो है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ खत्म हो रहा है, तो हम कहेंगे सेकंड लूप। अच्छा जी, सेकंड लूप शुरू हो रहा है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, सेकंड लूप शुरू हो रहा है, हमने उसको पीटीआर से कहा हुआ है, तो पीटीआर जरा बड़ा वर्ड है तो मैं उसको शॉर्ट कर देता हूँ के, और उसको मैं जे लेता हूँ, पीटीआर की जगह जे ले लेता हूँ। तो जे शुरू हो रहा है वन से और जा कहाँ तक रहा है, एन माइनस के तक, एन माइनस के तक जो भी लिखा हुआ था वो लिख दो, उसमें डरने की क्या बात। तो पीटीआर जे, जे इज रिप्रेजेंटिंग द पीटीआर बेसिकली। तो वन से शुरू होकर एन माइनस के तक जाता। अब इन दोनों समीशन में कितने बेसिक ऑपरेशन रन हो रहे हैं, तो आप कहेंगे इन दोनों के दरमियान एक बेसिक ऑपरेशन है जो इफ की कंडीशन है। ये हमारे पास जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था उस बेसिस के ऊपर समीशन तैयार कर लिया। अब इस समीशन को खोलेंगे ताकि पता चले, समीशन मतलब होता है कि वो इंस्ट्रक्शन काउंट कर लिए हमने समीशन फॉर्मेट में। अब इस इंस्ट्रक्शन को सॉल्व करेंगे ताकि हमें पता चले कि टोटल कितनी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होंगी। तो अब ये आंसर कैसे निकलेगा, क्योंकि ये n1 के फॉर्मेट में है तो थोड़ा आंसर भी n वगैरह के फॉर्मेट में आएगा। तो आप कहेंगे पहला जो हमारे पास समीशन है वो है k इज इक्वल टू 1 से शुरू करें और n माइनस वन तक जाए, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं आएगी अभी क्योंकि ये चलेगा। इसमें फॉर्मूला नंबर वन लग जाएगा। फॉर्मूला नंबर वन का मतलब ये होगा कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस वन, तो थोड़ी देर पहले कुछ बताने की कोशिश करा था। तो आप कहेंगे अपर लिमिट यानी n माइनस के, एन माइनस के अपर लिमिट हो गया। देखो हमें कुछ नहीं देखना फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है ये, फॉर्मूला नंबर वन लगा रहा हूँ मैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट है एन माइनस के माइनस लोअर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट और फॉर्मूले का प्लस वन, ये बेसिकली हमारा फॉर्मूला है। उसको मैंने फॉर्मूला नंबर वन कहा था। यानी अगर आप एक स्पेसिफिक लोअर बाउंड से अपर बाउंड तक जा रहे हैं, लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक जा रहे हैं और अंदर वन लिखा हुआ है, तो वी कैन अप्लाई बेसिकली अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस वन। अब अपर लिमिट जो भी है, ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है प्लस वन, ठीक है। इस बेसिस के ऊपर अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूं विच इज इक्वल टू, अब देखें समीशन साइन जो आउटर वाला है उसको अभी हमने सॉल्व नहीं किया, अल्लाह ये बनने जा रहा है, हम सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा जी,
जो आउटर लिमिट है वो चेंज नहीं हुआ, वो आ रहा है जे के इज इक्वल टू, जो आउटर लिमिट है के इज इक्वल टू 1 से लेकर n-1 तक, ठीक हो गया। और इनर लिमिट को हमने ओपन कर दिया फॉर्मूले से, तो इनर लिमिट का आंसर क्या बचा, 1 से 1 कैंसिल हो गया तो n-k आ गया। ये तो मेरे ख्याल से समझ आ रहा होगा। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसको सॉल्व करना भी सिखाया था कि जब कोई दो एलिमेंट के बीच में प्लस या माइनस हो तो हम उसको अलग कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वी कैन राइट इन द फॉर्मेट ऑफ लाइक दैट कि k इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक चलेगा और इसके अंदर n आ जाएगा, और दूसरा जो है वो माइनस के साथ है और वो आएगा k इज इक्वल टू 1 से लेकर, क्योंकि अलग अलग कर रहे हैं तो लिमिट चेंज नहीं होगी, k इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक, ठीक है। और इसके अंदर अब आ जाएगा k, ठीक है, k आ जाएगा, यानी एक में n आ गया, एक में क्या आ गया, दो अलग। इसकी वजह क्या, आसानी करने के लिए, विच इज इक्वल टू, इसी तरह सिक्वेंशियल ऑर्डर में आगे बढ़ना है, विच इज इक्वल टू, देखो अब गौर सुनना, इसमें फिर मजीद दो प्रॉपर्टी और लगी, जितनी प्रॉपर्टी मैंने पढ़ाई उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी की बात नहीं कर, दो प्रॉपर्टी और लगी। के से लूप शुरू हो रहा है तो के के अलावा जो भी समीशन के अंदर होगा वो कांस्टेंट होगा, तो इस वाले समीशन में n कांस्टेंट है, क्योंकि मैंने कहा था कि k का लूप है, जिसका लूप होता है अगर वो अंदर हो तो वो वेरिएबल होता है, अदरवाइज सारे कांस्टेंट होते हैं। तो इसका मतलब है k का लूप है, n अंदर है, n कांस्टेंट है, तो n बाहर निकल गया, ठीक है, n को मैंने बाहर निकाल दिया, और n को बाहर निकालने के बाद, ठीक है, ये आ जाएगा, मैंने जरा एक चीज गलत लिख दी है, ये n-1 तक चल रहा है, जरा ऊपर देखो, मैंने फर्स्ट लूप में n-1 लगाना भूल गया, ये n-1 तक, ठीक। अच्छा जी, ये वाला n मैंने बाहर निकाल दिया, तो अब ये समीशन थोड़ा सा इस तरह नजर आएगा हमें कि k इज इक्वल टू 1 से चलेगा और n-1 तक चलेगा, और अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 1, क्योंकि n बाहर निकाल दिया आपने। अब ये फॉर्मूला नंबर 1 से खुल सकता है आसानी से, लेकिन सेकंड नंबर वाला समीशन जो है उसके अंदर k है, k से चल रहा है, k है, थोड़ी देर पहले फॉर्मूला लिखाया था i से चल रहा है, i है, तो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था अपर लिमिट यानी n+1 डिवाइड बाई 2, ये ध्यान में रखना, n+1 डिवाइड बाई 2, यहाँ पर n की जगह n-1 है, तो फॉर्मूला को जरा गौर से लिखना, n फॉर्मूला क्या था, n+1, यहाँ लिख रहा हूँ n, ठीक है, n+1 डिवाइड बाई 2, आपको अगर याद हो थोड़ी देर पहले फॉर्मूला लिखा था मैंने, कि अगर एक वेरिएबल हो और वही वेरिएबल अंदर आ रहा हो, अब यहाँ पे n की जगह n-1 है, तो क्या लिखूंगा, n की जगह आ जाएगा n-1, ठीक है, ब्रैकेट लगा दी मैंने एहतियातन, फिर ब्रैकेट n+1, n का मतलब है n-1 और फॉर्मूले का +1, और इस सबको डिवाइड कर देंगे 2 से, फॉर्मूले का 2 से, और जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे भाई तो इस पे भी फॉर्मूला लग जाएगा n, और इस पे फॉर्मूला तो पहला फॉर्मूला है, फर्स्ट फॉर्मूला लगेगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी n-1 -1 + 1, सही समझ में आ गया होगा, ये तो बिल्कुल सिंपल है। और इसको जरा थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो ये 1 कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा n, ठीक है, ये वाला 1 और ये 1 कैंसिल हो जाएगा, मैंने कैंसिल कर तो दिया, नजर तो आ रहा है ना, बाद में समझ, n बचेगा कितना, n और ब्रैकेट वाला n-1 और डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2, और ये यहाँ से भी, इसमें से भी एक, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो मैं अब आ रहा हूँ लेफ्ट साइड पे, ये काट दिया मैंने, तो यहाँ पे आ जाएगा विच इज इक्वल टू, यानी अब हम यहाँ से मूव करके यहाँ चले गए, विच इज इक्वल टू, ठीक, क्या मिलेगा, n-1, अब मुझे नहीं पता तुम लोग मैथ्स में कितने अच्छे हो, अच्छे तो होने चाहिए, कंप्यूटर साइंस वाले को मैथ्स ना आती हुई है तो पॉसिबल नहीं, माइनस, यहाँ थोड़ा सा नीचे करके लिख लो, n-1 डिवाइड बाई, अब मैं बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करा रहा, बहुत शॉर्टकट में लेके जा रहा हूँ आपको, मतलब एक टेक्निक था, देखो ये भी n-1 है और ये भी n-1 है, जो माइनस हो रहा है इसके, ये भी n-1 है, ये कैपिटल n लिख लो, और ये भी n-1 है, ये एक n-1 है और ये आधा n-1 है, तो एक में से आधे को माइनस करोगे तो फाइनली कितना बचेगा, n-1 डिवाइड बाई, ठीक हो गया। ये मैं पूरा ओपन करके और सॉल्व करा के नहीं कराया, बल्कि शॉर्टकट बता दिया कि इस तरह से इसको लिख सकते हैं, ठीक, यानी इसको मैं इस तरह कहता हूँ,
कि अगर x लिखा हुआ होता और माइनस हो रहा होता x/2 से, तो तुम क्या लिखते इसका आंसर टोटल, फाइनल आंसर क्या लिखते? ऐसा लग रहा है x/2 ये वाला आंसर आ गया, तो ये वाला आंसर इस क्यों आ रहा है? ये इसलिए आ रहा है कि ये 1x है और ये आधा x है, 1x में से आधा x माइनस करोगे तो आधा x आएगा। तो यहाँ पर भी यही हो रहा है, x की जगह पे आ रहा है n(n-1) और वही n(n-1) यहाँ पर भी आ रहा है, लेकिन ये 1n(n-1) है और ये आधा है, तो एक में से आधे को माइनस करेंगे तो आधा n(n-1) आ जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड बेसिकली योर आंसर, यानी ये आपके पास रनिंग टाइम आ गया। मिसाल रनिंग टाइम से क्या मुराद है? रनिंग टाइम से भाई मुराद ये है कि अगर मैं आपको बबल सॉर्ट में, और सुनना, 10 डेटा दूं तो कितने नंबर ऑफ बेसिक ऑपरेशन ऑपरेट होंगे? तो आप कहेंगे 10 डेटा दूं तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 माइनस यानी 10 माइनस 1 डिवाइड बाय 2 which would be equal to, तो ये लिखने के बाद मिटाना सबसे बड़ा मुश्किल काम है। मिटा दिया मैंने, जो समझाने के लिए एक्स्ट्रा लिखा था मैंने। ठीक होगा, ये बंद भी होने जा रहा है 3 मिनट बाद, तो ये खत्म भी हो गया। ठीक हो गया। तो अब हमारे पास आ गया ये कि अगर 10 डेटा होगा तो 10 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाई 9 डिवाइड बाई 2। ठीक है, और 2 से इसको कैंसिल कर दो 5, तो आपके पास आ गया 45। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप बबल सॉर्ट को 10 डेटा देंगे तो वो 45 दफा इफ यानी बेसिक ऑपरेशन को रन करेगा। और अगर आप इसमें इसको मजीद इजाफा करते हैं, 10 की बजाय इसको आप 15 कर दें, तो 15 करने पे आपको पता चल जाएगा, मैं ऐसी जगह नहीं है तो मैं इसको रफली यहाँ पे कैलकुलेट कर देता हूँ, मैं आप भी कर लें। कितना आएगा भाई? अगर मैं 15 कर दूं तो यहाँ 15 आ जाएगा और यहाँ पे 14 आ जाएगा। 14 को 2 से डिवाइड करोगे 7 आ जाएगा, तो 15 7 जो बनेगा, क्या बनेगा? 15 7 2 3 7 7 10 105। तो अगर मैं इसको 15 कर दूंगा, डेटा को 15 कर दूंगा, तो 105 दफा बेसिक ऑपरेशन एग्जीक्यूट होगा। समझ आएगा? 105 दफा। अब आप सोचो कि मैंने सिर्फ 5 डेटा बढ़ाया, और सुना क्या कहने जा रहा हूँ, मैंने सिर्फ 5 डेटा, पहले 10 था अब सिर्फ 15 कर दिया, 5 डेटा बढ़ाया। 10 था तो 45 यानी 45 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही थी बेसिक ऑपरेशन की, लेकिन सिर्फ 5 डेटा बढ़ाया तो 105 यानी डबल से भी ज्यादा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होंगी। इसका मतलब है कि ये बहुत तेजी से ग्रोथ करने वाला कोई एल्गोरिथम है। तो किस फैमिली से बिलोंग करता है? तो आप कहेंगे फैमिली, अभी बताया था फैमिली कैसे पता चलेगी मुझे, किस फैमिली से बिलोंग करता है? तो आप कहेंगे इसकी फैमिली जो, पहले मैं ये मिटा दूं, किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो ये फैमिली निकाल, ये तो रनिंग टाइम आ गया ना, एग्जाम में आ सकता है कि रनिंग टाइम निकालें, तो रनिंग टाइम आपने निकाल दिया बेसिक ऑपरेशन को ढूंढते हुए। आपसे बोल रहा है कि किस फैमिली से, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रनिंग टाइम क्या है, अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ऑर्डर ऑफ, देखें जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर एन स्क्वायर आ जाएंगे और ये वाला एन इससे मल्टीप्लाई होकर एन आ जाएगा, तो हायर पावर क्या होगा? एन स्क्वायर। इसका मतलब है कि ये पॉलिनोमियल एन स्क्वायर फैमिली से बिलोंग करता है। दिस इज कॉल्ड बेसिकली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, जो कि वर्स्ट केस का मतलब क्या हुआ कि मैं भी समझाता हूँ थोड़ी देर में वर्स्ट केस, मतलब इसको खत्म करके वर्स्ट केस की तरफ आते हैं। तो ये बेसिकली इसकी टाइम, तो अगर कोई पूछेगा इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, तो आप कहेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये रही, और इसके रनिंग टाइम क्या है? रनिंग टाइम ये। रनिंग टाइम को देखते हुए हमने इसकी फैमिली डिसाइड की कि एन टू एन स्क्वायर है, ये बन होने जा रहा है। बन होकर दोबारा जब भी लॉग इन होगा तो फिर हम इसके बाद इसका बेस्ट और वर्स्ट केस, जो थोड़ी देर पहले फैसल ने शायद पूछा था कि अगर ये पहले सॉर्ट हो जाएगा तो हम आगे नहीं जाएंगे, तो ये बेस्ट केस कहलाता है, उसको हम कैसे डिटेक्ट करेंगे वो मैं समझाऊंगा। तो मेरे ख्याल कैलकुलेशन समझ आ गई, इज वेरी इजी। तो आपको बस प्रैक्टिस चाहिए हैंड्स ऑन, बाकी तो इसमें कोई नई चीज़ जो 8वीं 7वीं और 10वीं क्लास में हमने पढ़ी उसके अलावा कोई कैलकुलेशन ही नहीं है, सब बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन है। हाँ, अरेंजमेंट करना जो पहली लाइन है ये वाली, ठीक है, अरेंजमेंट करना थोड़ा हमारे लिए ट्रिकी है, ये अरेंजमेंट हो जाए तो बाकी कैलकुलेशन कोई मसला नहीं है। बार बार मैं पता नहीं इतनी दफ़ा ये कह रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट फिर भी इसको बहुत केयर नहीं करता। दिस इज कॉल्ड बेसिकली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड दिस इज कॉल्ड बेसिकली रनिंग टाइम एंड दिस इज कॉल्ड बेसिकली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अभी ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है हमारे लिए बोलना, आपको मतलब ये कंफ्यूजन लग रहा होगा कि मैंने ओ क्यों लिखा, मैंने एक वर्ड ओमेगा भी इस्तेमाल किया था, तो दिस इज नॉट फॉर द